हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन मैंने आप लोगों को बच्चों बैक डे में आप लोगों को मैंने बताया था कोलराउस का नियम, राइट। कोलराउस का नियम होता क्या भैया? विद्युत अपघट्य विलयन का अनंत तंत्र पर बच्चों किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उनके अनंत तंत्र पर धनायन और ऋणायन तुल्यांकी चालकताओं के योग का बराबर होता है या तुल्यांकी चालकताओं का योग होता है, राइट। ये मैंने बताया था। तो दरअसल बच्चों आपका सपोज दैट उसमें एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया गया है ऐसे लेमडा अनंत। बच्चों आपका ये क्या है? लेमडा अनंत, ठीक है ना। अब लेमडा अनंत आपका बच्चों बोलते हैं क्या? अनंत पर बच्चों तुल्यांकी चालकता, इसको अर्थ होता है अनंत पर किसी विद्युत अपघट पदार्थ की अनंत पर तुल्यांकी चालकता, राइट। अब इसमें दिया गया आपका BaCl2, कोलराउस के नियम में BaCl2, राइट। अब इसमें धनायन ऋणायन की गणना कैसे करेंगे बच्चों? ऐसे लिखा गया, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं लेमडा अनंत आपका, लेमडा अनंत हो गया। यहाँ पर Ba आपका Ba डबल पॉजिटिव, राइट। बेरियम आपका डबल पॉजिटिव, धनायन हो गया। फिर योग होता है तो प्लस करिए, प्लस करने के बाद यहाँ पर आपका लेमडा अनंत आपका ये ऋण आयन का होगा, तो यहाँ पर करेंगे Cl नेगेटिव, राइट। अब इसमें देखो दो दिए गए, तो इसमें आपका तुल्यांकी चालकता में बच्चों जो है ये मोलों पर डिपेंड नहीं करता, तो ये आपका हो जाएगा Ba का 1/2 आपका 1/2 Ba डबल पॉजिटिव प्लस आपका लेमडा आपका अनंत Cl नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? ऐसे। और एग्जांपल अगला टॉपिक आपका ऐसे दिया गया है लेमडा अनंत पर, राइट। लेमडा अनंत पर क्या लिखा गया आपका? Al2 आपका SO4 का होल थ्राइस, ऐसे लिखा गया है। इसको बोलते हैं बच्चों आपका क्या है? इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, राइट। अब इसको क्या लिखेंगे? ये आपका हो जाएगा लेमडा अनंत, पहले तो लेमडा अनंत लिखते हैं, राइट। लेमडा अनंत तो हो गया। अब ये आपका इसका बच्चों 3 पार्ट होगा, 1/3 आपका 1/3 आपका पार्ट होगा, राइट। किसका होगा आपका? Al ट्रिपल पॉजिटिव का, धनायन का, राइट। फिर प्लस करो, प्लस करने के बाद फिर आप दिखा दो लेमडा अनंत, लेमडा अनंत हो गया। अब की क्या करेंगे? अब की यहाँ पर इसका 2 है, तो ये सल्फेट आयन में जाके हो जाएगा 1/, बच्चों आपका 2, 1/2, राइट। 1/2 लेमडा अनंत। इसके बाद SO4 आपका, SO4 आपका डबल निगेटिव, SO4 आपका डबल निगेटिव। समझ में आया बच्चों? क्लियर मैटर? चलो ठीक है, ओके। इसी प्रकार आपका, इसी को आपको बताता हूँ बच्चों एग्जांपल, कि जब मोलर चालकता अनंत पर होगा तब कैसे आप लिखोगे, कैसे इनको धनायन और ऋणायन में आप परिवर्तित करोगे। किस स्थिति में? जब आपका मोलर चालकता अनंत तंत्र पर मोलर चालकता आपको ज्ञात करना है 1:1 के रेशियो में, तो ऐसी स्थिति में क्या आपका रिजल्ट आएगा बच्चों? अब इसको बताता हूं आपको। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले लेमडा यम, ये मोलर चालकता किस पर बच्चों? आपका अनंत पर। किस पे बच्चों? आपका अनंत पर, राइट। तो ये आपका लेमडा यम मोलर चालकता अनंत पर किसका बच्चों? BaCl2 आपका इज इक्वल टू BaCl2। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका लेमडा अनंत पर बच्चों आपका लेमडा यम दिया गया, ठीक है ना। अब इसको हम लिखेंगे क्या बच्चों? आपका Ba डबल पॉजिटिव, Ba डबल पॉजिटिव, राइट। ये धनायन का हो गया। यहाँ पर छोटा सा आप स्मॉल एम दिखा सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो, या एक लिखने का तरीका ऐसे होता है, इसको लेमडा एम, ये भी मोलर चालकता का ही संकेत होता है, राइट। प्लस करो, योग करो, योग करने के बाद अब यहाँ 2Cl है। अब ऐसी स्थिति में इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे लेमडा बच्चों आपका अनंत क्या है? मोलर चालकता। अब यहाँ पर 2Cl नेगेटिव। अब इसमें मोल पर डिपेंड करेगा बच्चों, Cl का कितना मोल है? 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे यहाँ लिख दो चाहे आप
यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्डा एम अनंत इंटू आपका सीएल निगेटिव। सीएल निगेटिव की मोलर चालकता आपको टॉपिक में बच्चों दिया रहेगा। समझ में आया मेरे बच्चों? ओके, बहुत सही। इसी प्रकार इसका आप देख लीजिए, इसका क्या दिया गया, इसको लिखेंगे क्या, लैम्डा अनंत मोलर चालकता। इसके बाद क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको क्या लिखोगे, 2 करो, इसमें 2 Al है। इसके बाद लैम्डा अनंत आपका, फिर इसके बाद किसका मोलर चालकता बच्चों आपका, फिर क्या हो जाएगा आपका Al आपका ट्रिपल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा Al ट्रिपल पॉजिटिव की मोलर चालकता में। समझ में आया? प्लस कीजिए, ऋणा एन का देख लीजिए, ऐसे 3 करिए, फिर लेमडा एम दिखाइए किस पर बच्चों आपका अनंत पर, फिर क्या है आपका SO4 आपका डबल निगेटिव। समझ में आया? ये मैटर क्लियर हुआ? एक कोलराउस के नियमानुसार होता है बच्चों आपका। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, ये किसका आपका कोलराउस के नियमानुसार, कोलराउस के नियमानुसार, राइट। ये टॉपिक अगर आप समझ जाओगे बच्चों तो आपको सवाल लगाने में अर्थात आंतरिक प्रश्न हल करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों। अगर मोलर चालकता बोलता है बच्चों तो उसके मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर तुल्यांकी चालकता कहता है तो जितना उसमें आपके अणु रहेंगे उसको अपान में करेंगे। जैसे ही आपका 1 है तो इसको 1/1 ही आपका लिखा जा सकता है, ठीक है। Cl का 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करिए, वो हाफ लिखिए, हाफ Ba डबल पॉजिटिव, इसको 1Cl निगेटिव। यहाँ 2Al है तो इसको, या 3 है तो इसको 1/3 बच्चों आपका लिखेंगे, Al ट्रिपल पॉजिटिव, इसको 1/2 लिखेंगे, आपका हाफ लिखेंगे, SO4 डबल निगेटिव। ये तुल्यांकी चालकता, लेकिन इसी का अपोजिट हो जाएगा मोलर चालकता में। समझ में आया बच्चों? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, समझ में आ गया ना? ठीक। चलो अब बच्चों देखो, एक फार्मूला और होता है, चलो उसको अभी टॉपिक में ही बता देता हूं। ऐसे लेम्डा अनंत पर, लेम्डा अनंत पर बच्चों आपका, लेम्डा अनंत है और अनंत पर बच्चों आपका धना आयन बराबर आपका क्या होता है। तो लेम्डा अनंत पर बच्चों आयनिक मोबिलिटी होती है, आयनिक गतिशीलता होता। आयनिक गतिशीलता को किससे लिखते हैं, U बच्चों आपका अनंत, U अनंत आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर धना आयन। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बच्चों आपका फैराडे इंटू आपका फैराडे, आपने पढ़ा होगा बच्चों फिजिक्स में फैराडे का नियम। तो फैराडे यहाँ क्या रखेंगे, आपको पता है 96,500 वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा। क्लियर? फैराडे का। बाकी ये आपका गतिशीलता यानी चाल जो है धनायन का बच्चों आपको दिया रहेगा। तो ये फार्मूला, इसी प्रकार आप ऋण आयन का लिख सकते हो। यहाँ पर लेम्डा अनंत लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आपका ऋण आयन का, फिर U अनंत बच्चों आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण आयन, यहाँ पर क्या लिख देंगे आपका ऋण आयन, ठीक है। ऋण आयन इंटू आपका फैराडे, इंटू आपका फैराडे, राइट है बच्चों? समझ में आया? ये फार्मूला आपका क्लियर हो गया, समझ में आया? ओके बच्चों, चलो अब आगे अगला टॉपिक आप लोगों को बताता हूँ बच्चों। ये टॉपिक आपका क्लियर समझ में आया? अगर ये समझ में आया बच्चों तभी आगे प्रश्न आप लगा पाओगे, वरना नहीं। अगला टॉपिक बच्चों कोलराउस नियम के उपयोग, कोलराउस नियम के उपयोग। अब इनका उपयोग क्या होता है, 4 या 5 बच्चों आपका यूजेस हैं इनके कोलराउस नियम के उपयोग। इस उपयोग को जान लीजिए, फिर इस पर आपका तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता पर आधारित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब आप हल कर ले जाओगे, राइट। चलो आइए बच्चों आपको बताते हैं कोलराउस नियम के उपयोग में नंबर फर्स्ट आपका क्या उपयोग होता है। नंबर फर्स्ट आपका पहला उपयोग है बच्चों आपका अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता की गणना, राइट बच्चों? समझ में आया?
पहला टॉपिक, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्टों की तुल्यांकी चालकता की गणना। कैसे हम तुल्यांकी चालकता का कैलकुलेशन करेंगे, किस पर, अनंत तनुता पर बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्टों की तुल्यांकी चालकता की गणना कैसे हम करेंगे। राइट बच्चों, समझ में आया। चलिए देखिए, सबसे पहले किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की, कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया गया है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता और सांद्रता से, तुल्यांकी चालकता और सांद्रता से, राइट, जो उनमें तुल्यांकी चालकताएं दिया रहेगा और उनकी सांद्रता के वक्र के मध्य बच्चों गणना नहीं कर सकते हैं। राइट, समझ में बच्चों। इसमें प्रबल विद्युत अपघट्टों के द्वारा उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कोलराउस नियम के द्वारा गणना कर सकते हैं। राइट बच्चों, समझ में आया। फिर से टॉपिक क्या है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्टों की जो तुल्यांकी चालकता होती है, तुल्यांकी चालकता बच्चों तथा सांद्रता से वक्र के द्वारा इनकी गणना नहीं किया जा सकता। इनको ज्ञात करने के लिए किसी प्रबल विद्युत अपघट्य के द्वारा, कोलराउस नियम के द्वारा, हम अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्टों की तुल्यांकी चालकता की गणना कर सकते हैं। राइट, अब दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं क्या आपके, दुर्बल विद्युत अपघट्य में जैसे आपके CH3COOH, इसके अलावा NH4 आपका OH, राइट, ये क्या होते हैं, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। राइट, क्यों ऐसा, क्योंकि इनका परावैद्युतिक स्थिरांक बच्चों आपका कम होता है। राइट, या ऐसा कह सकते हैं इनको जो है जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। राइट, इसमें आपका Ht अम्ल बच्चों आपका जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। क्लियर मैटर। जब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा तो यह श्योर है बच्चों आपका, कंफर्म है एकदम शुद्ध रूप से आपका, श्योर रूप से आपका Ht अम्ल जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। अब इनको किसी प्रबल विद्युत अपघट्य के द्वारा, अब प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है आपका, इस एग्जाम्पल को लेता हूं, इसके द्वारा हम आपको विभिन्न पदार्थों के तुल्यांकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान गणना करना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इनमें आप कोई बच्चों जो है प्रबल आप लीजिए एसिड, ठीक है ना। प्रबल कैसे लेंगे, आपका बच्चों प्रबल जो विद्युत अपघट्य होता है आपका अनंत तनुता पर, ऐसे आपका सबसे पहले CH3COONA, राइट, ये सोडियम एसीटेट होता है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य। क्लियर मैटर, क्योंकि ये जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है। दूसरा आपका ये भी प्रबल है HCl, राइट। अब ये आपस में रिएक्शन करके बना लेता बच्चों आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल, समझ में आया। इसके बाद आपका प्लस आपका यहाँ से Na और Cl अलग हो जाता तो बनाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, गिवस आपका NaCl। सोडियम एसीटेट और HCl को मैंने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने पर आपके प्रोडक्ट में एसिटिक अम्ल और NaCl प्रोडक्ट के रूपों में हमको प्राप्त होते हैं। क्लियर मैटर। अब इनमें हम बच्चों जो है सीखेंगे तुल्यांकी चालकता, बच्चों अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञान करते हैं, किसका, दुर्बल विद्युत अपघट्य का। राइट, अब दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं क्या आपके, ये बच्चों आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। क्लियर। तो सबसे पहले इनको इक्वेशन के हिसाब से आप मानेंगे, कैसे मानेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपका लेमडा बच्चों अनंत, राइट, लेमडा अनंत हो गया, यानी अनंत पर तुल्यांकी चालकता। अब किसका बच्चों, सबसे पहले एसिटिक अम्ल का CH3COOH, राइट, इजिकल टू, फिर क्या करेंगे, इजिकल टू आपका बराबर हो जाएगा आपका लेमडा अनंत बच्चों आपका, लेमडा अनंत पर आपका CH3
COO1 निगेटिव ऋण आयन, क्लियर। प्लस करेंगे फिर लेमडा अनंत पर बच्चों आपका H प्लस ऋण आयन। इसको एक क्वेश्चन नंबर हम 1 मानते हैं। समीकरण आपका 1 हो गया, समझ में आया बच्चों, क्लियर मैटर। फिर इसके बाद आ जाइए दूसरा, देखिए दूसरा आपका शर्त क्या है, लेमडा अनंत पर CH3 आपका COO आपका Na, राइट, बराबर कीजिए। इसको क्या करेंगे बच्चों आपका, इसमें आपका करेंगे लेमडा अनंत आपका, लेमडा अनंत पर आपका CH3 आपका COO1 निगेटिव, राइट, प्लस करेंगे आपका फिर बच्चों लेमडा अनंत दिखाएंगे, यहाँ पर Na प्लस, समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण कौन सा हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार आइए HCl का किया जाए बच्चों, लेमडा अनंत आपका, लेमडा अनंत पर HCl इज इक्वल टू आपका लेमडा अनंत आपका H प्लस, फिर प्लस योग कीजिए, इसके बाद लेमडा अनंत बच्चों आपका Cl निगेटिव। ये समीकरण आपका कौन सा हो गया, 3rd हो गया, 3 समीकरण हो गया, राइट। अभी फिर एक आपका बाकी है NaCl बच्चों आपका, ये भी छूट रहा आपका। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे लेमडा अनंत बच्चों आपका NaCl इज इक्वल टू, इसी प्रकार फिर इसको बनाएंगे लेमडा अनंत आपका Na प्लस, प्लस आपका Cl निगेटिव। क्या लिखेंगे इसके पहले, लेमडा अनंत बच्चों आपका Cl निगेटिव। समीकरण कौन सा हो गया, 4 हो गया, राइट, समीकरण 4, क्लियर मैटर। अब देखो इनमें दुर्बल विद्युत अपघट्टों की हमें तुल्यांकी चालकता, इसी का हमें क्या निकालना, तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता बराबर कोलराउस नियम के अनुसार होता है धन आयन और ऋण आयनों का योग, धन आयन और ऋण आयनों का योग, क्लियर मैटर, समझ में आया। आ जाइए टॉपिक में बच्चों, देखो अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, टॉपिक लंबा जाएगा आपका। ऐसे लिखेंगे बड़े कोष्ठक में आपका लेमडा अनंत, लेमडा अनंत, फिर इसके बाद आपका CH3 COO1 निगेटिव, राइट, प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद फिर लेमडा अनंत आपका H प्लस बड़ा कोष्ठक बन बराबर होगा। अब इसी का हमें निकालना क्या है, तुल्यांकी चालकता ना अनंत तंतों पर, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा ये इतना, आप योग करिए। अब अगला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा अनंत आपका, लेमडा अनंत CH3 COO आपका 1 निगेटिव, प्लस कीजिए, फिर उसके बाद कहने का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों इसको समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 आपका इधर हो गया। समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर तथा समीकरण 4 को, तथा समीकरण 4 को घटाने पर, राइट, तब ये हमें आएगा बच्चों अनंत तंत्र पर एसटी कमले की तुल्यांकी चालकता, विद्युत अपघट्टों की बच्चों जो है अनंत तंत्र पर तुल्यांकी चालकता। समझ पाओ कि नहीं बच्चों, कहने का अर्थ ये हुआ, एक काम को तो हो गया बच्चों आपका क्या, ये निकालना है, 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ने के बाद फोर्थ का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट की तरफ जा रहा, देखो दोनों का योग होगा, ये दोनों का योग करने के बाद इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट, समझ में आया। क्या करेंगे आपका लेमडा अनंत, लेमडा अनंत बच्चों आपका यहाँ पर Na प्लस, राइट, अब योग प्लस करिए, प्लस करने के बाद दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक आपका लेमडा अनंत आपका H प्लस, फिर उसके बाद लेमडा अनंत आपका Cl निगेटिव माइनस, अब दोनों का जो योग हो गया, माइनस आपका, माइनस करने के बाद लेमडा अनंत पर बच्चों आपका Na प्लस, राइट, इसमें योग होगा, यहाँ माइनस लगाएंगे, बाकी इनका तो योग तो होगा ही आपका, लेमडा बच्चों आपका अनंत Cl माइनस। कहने का अर्थ ये हो गया
इसी का हमें निकालना। इसको और सरल भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा बच्चों, इसका निकालने के लिए सरल भाषा में इसको लिख सकते हैं लैम्डा अनंत आपका एसिटिक अम्ल बराबर आपका हो जाएगा ऐसे, बराबर कीजिए, बराबर करने के बाद लैम्डा अनंत आपका लैम्डा अनंत CH3 आपका COO आपका Na प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद लैम्डा अनंत आपका HCl माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद लैम्डा अनंत आपका NaCl, राइट। इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये आपको फार्मूला हो गया। ये टॉपिक बच्चों आपका क्लियर हो गया, समझ में आया बच्चों? आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर से टॉपिक लंबा है पर सरल है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना बस। अनंत अंता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया, इनकी हमको गणना करना था तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता हमका गणना हो गया। क्लियर मैटर, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। ओ अगला टॉपिक बच्चों दूसरा टॉपिक है कोलराउस नियम के उपयोग में दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा। आपको पता है बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होंगे वो बच्चों किसी सॉल्वेंट में या माध्यम में वितरित करने पर वियोजित होते हैं आंशिक रूप से, ठीक है ना। तो जब आंशिक रूप से वियोजित होते हैं तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के पदार्थ की वियोजन की मात्रा हम गणना कर सकते हैं। क्लियर मैटर? कैसे कर सकते हैं? किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के बच्चों जो है मोलर चालकता बच्चों आपका, कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है आपका, मोलर चालकता उसकी बढ़ती है। क्लियर मैटर? क्यों? क्योंकि उसका बच्चों जो है तनुता बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालकता बढ़ेगी, तनुता आपका बढ़ रहा है, तनुता बच्चों आपका, तो चालकता भी बढ़ रही है। उसको डायल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी चालकता भी बढ़ रही है, तो चालकता बढ़ रही है, तो उसी आधार पर बच्चों जो है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा हम गणना कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, वियोजन की मात्रा बराबर दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर, इसको अल्फा से बच्चों प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर आपका हो जाएगा लैम्डा एम सी आपका, लैम्डा एम आपका सी, किसी विलयन की सांद्रता की मोलर चालकता, किसी विलयन आपका बच्चों विलयन की जो सांद्रता होगी उसकी मोलर चालकता, अपान आपका लैम्डा एम अनंत तंत्र पर उसकी मोलर चालकता। क्लियर? या लैम्डा भी आपका, लैम्डा भी क्या है, किसी विलयन का आयतन बच्चों आपका, कोई विलयन का आयतन है, उस विलयन के आयतन का या उस विलयन का बच्चों तुल्यांकी चालकता, राइट, उस विलयन की तुल्यांकी चालकता। और लैम्डा अनंत आपका क्या है, उस विद्युत अपघट्य की अनंत तंत्र पर बच्चों तुल्यांकी चालकता। लैम्डा भी आपका क्या हो गया बच्चों, उस विलयन का बच्चों जो है तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा भी हो गया बटे लैम्डा एम अनंत तंत्र पर उस विलयन की तुल्यांकी चालकता। क्लियर मैटर? समझ में? दो टॉपिक है बच्चों, इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। 20-25 मिनट आपका लगेगा ऐड करने में, याद करने में। बाकी नेक्स्ट बच्चों उपयोग नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।